नमस्कार साथियों, आज दिल्ली परिवहन निगम के प्रशिक्षणशाला में दिल्ली परिवहन निगम के ई पोर्टल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले एक ऐसे चालक के विषय में बात करेंगे जो दिल्ली परिवहन निगम का हिस्सा जब शुरू में बनते हैं तो उनके लिए किस किस प्रकार की जानकारी अपने साथियों को रहे ताकि वो हमारे दिल्ली परिवहन निगम की छवि को बनाए रखने में कामयाब हो सके। इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि जब भी दिल्ली परिवहन निगम में कोई चालक आता है तो उस चालक के आने से पहले दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा उसको 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। जब आपके पास 3 वर्ष का अनुभव है तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि आप एक अच्छे चालक हैं। उसके उपरांत भी एक चालक जो कहीं कोई टेम्पो चला करके आते हैं, कोई ट्रक चला करके आते हैं, कोई हमारे अच्छे भाई हैं वो और बड़े गाड़ियां भी चलाई उन्होंने होंगी और विभिन्न क्षेत्रों में भी उन्होंने गाड़ियां चलाई होंगी। लेकिन जिस प्रकार का दिल्ली का भूगोल है, दिल्ली के अंदर जो भीड़ भाड़ के क्षेत्र हैं, दिल्ली की जो सड़कें हैं और यहाँ अनेकों दिशाओं से आने वाली सड़कों के आपसी मिलान हैं, इस सब कंडीशन के बीच में इस भीड़ भाड़ को और इन गाड़ियों को देखते हुए एक अच्छा चालक कैसे बना जाए, इन विषयों के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमें ज़रूरी है कि हम जब शुरुआत में दिल्ली परिवहन निगम की गाड़ियां चलाना शुरू करते हैं तो उस समय हमें हमेशा यह मान करके चलना चाहिए कि मैं एक नया चालक हूं। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 15 साल से 20 साल से अपने वाहन को चला रहा हूं और मैं चालक परिपूर्ण हूं, क्योंकि दोस्तों सभी का मानना यह है कि कभी भी कोई इंसान किसी भी क्षेत्र में संपूर्ण नहीं होता है। कभी न कभी हमारे को कोई नई दिशा, नया ज्ञान कहीं न कहीं से मिलता रहता है और हम सबको यह ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने दिमाग में, अपने मन में जगह बना करके रखनी चाहिए। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं परिपूर्ण हो गया हूँ। इंसान कभी भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं होते हैं। हमें कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए मिलता रहता है और हमारे सीखने की क्षमता बनी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम दिल्ली परिवहन निगम का हिस्सा बनते हैं तो सर्वप्रथम हमारा जो व्यवहार है, क्योंकि पहले से हम जिस भी क्षेत्र में काम करते आए अलग अलग दिशाओं में आप सभी अच्छे रहे होंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारे को हर एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर अनेक प्रकार के अनेक राज्यों से आने वाले यात्रियों का सामना करना है और हर एक यात्री के साथ हमारा व्यवहार जो होगा वो बहुत ही नम्रतापूर्वक होना चाहिए। सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि जब भी हम अपनी ड्यूटी के लिए आएंगे तो साफ सुथरी अपनी वर्दी पहन करके, नहा धो करके, अपनी शेविंग अच्छे से, अपना चेहरा और हमेशा हमारे चेहरे के ऊपर हल्की मुस्कान रहनी चाहिए, जिससे आने वाले प्रत्येक यात्री को ऐसा महसूस हो कि चालक महोदय जैसे हमारा बस के अंदर चेहरे के प्रभाव से स्वागत कर रहे हैं। आपको लगना चाहिए, आपके व्यवहार से लगना चाहिए कि कोई भी यात्री आप जब भी देखेंगे सड़क के ऊपर खड़े यात्री या कोई पेरेंट्स जब अपने बच्चे को आपकी बस में बिठाने के लिए स्टैंड तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र दिल्ली परिवहन निगम के चालक के ऊपर जाती है। चालक का व्यवहार, उसका चेहरा, उसके वर्दी और उसके बोलने का जो तरीका है वही हमारे शिष्टाचार की पहचान होता है। हमें किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी है। हम एक यात्री और हमारे परिचालन स्टाफ के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता कायम करना है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। हमें किसी से दोस्ती भी नहीं करनी है और किसी से बैर भी नहीं करना है। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है
जब भी हमारी बस के अंदर कोई भी यात्री प्रवेश करते हैं तो मुस्कान के साथ हमें उनका स्वागत करना चाहिए। उसके लिए बोलना आवश्यक नहीं है, केवल आपका चेहरा उनको जवाब देगा। इसके बाद समय का अनुपालन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप अपनी ड्यूटी करते हैं, जो नियमों के अनुसार जो आपको ड्यूटी दी गई है, आप समय से जब अपनी बस का परिचालन करेंगे तो यात्री आपका इंतजार करेंगे। यात्री को पता है कि मेरे रूट पर आने वाली बस इस समय आएगी, और निरंतर अगर यात्री को आपकी बस सही समय के ऊपर मिलती रही तो यात्री का आपके प्रति जो विचार आएगा वो बहुत अच्छा होगा, और वो हमारे डीटीसी की और आपकी छवि को भी चमकाने में सहायक होगा। इसके साथ साथ हमारे को अनुशासन में भी रहना बहुत जरूरी है। अनुशासन में सबसे बड़ी बातें आती हैं हमारा व्यवहार। हमारा जो व्यवहार है वो कभी भी यात्री के प्रति विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ कोई जिरह करने की आवश्यकता नहीं है। चालक के लिए तो आदेशित ये भी किया जाता है कि आप जब अपनी बस को चलाते हैं तो उस समय किसी भी यात्री से बातचीत ना करें। यात्रियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो चालक से बातचीत करने से बचें, लेकिन उसके बावजूद किसी यात्री को किसी स्टैंड के ऊपर उतरना है, वो आपको बोलता है तो आप मुस्कुराते हुए अपने चेहरे के भाव से उसको बताएं कि हाँ, स्टैंड के ऊपर आपकी बस रुकने वाली है। आपका अनुशासन बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि किसी भी यात्री को ऐसा ना लगे कि चालक महोदय हमारे से परेशान हैं या हमारे से उनको किसी प्रकार की कोई चिढ़ है। ऐसा कभी भी एक चालक के चेहरे के ऊपर भाव आना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ बहुत बड़ी चीज़ होती है ईमानदारी। ईमानदारी का महत्व आप सब लोग जानते हैं, हर एक क्षेत्र में होता है। दिल्ली परिवहन निगम में अगर केवल पैसे के हिसाब से देखा जाए तो कभी भी कोई चालक के पास ऐसा कोई रास्ता भी नहीं होता है कि वो किसी प्रकार की कोई बेईमानी कर सके। बेईमानी से मतलब यह केवल रुपए पैसे का नहीं है। बेईमानी से मतलब हमारा होता है कभी हम समय की चोरी ना करें। जो समय हमारे को शेड्यूल के अनुसार दिया गया है, जो हमारे नियमों के ऊपर जिस स्थान से चलने का समय दिया गया है, जो हमारा रेस्ट के लिए समय दिया गया है, या जो भी हमारी बस को एक टर्मिनल के ऊपर आकर के रुकने और वहां से चलने का समय दिया गया है, हम उस समय की अनुपालना करें और बिल्कुल उस समय के अनुसार ही अपनी बस को चलाएं। यह हमारे ईमानदारी का पर्याय है। समय से हम बस को डिपो से निकालें और बिल्कुल समय पूरा होने के बाद ही अपनी ड्यूटी को पूरी करने के उपरांत बस को लेकर के डिपो में आए। यह आपकी ईमानदारी का एक साक्ष्य होगा। इसके साथ साथ स्वच्छता, जैसे हम लोग एक अपने साथी ड्राइवर के लिए कहते हैं कि हर एक ड्राइवर को स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छता से मतलब है हमारा जब भी हम अपनी ड्यूटी के लिए घर से चलते हैं तो उससे पहले अच्छी तरह से स्नान, अच्छी तरह से अगर हमारे चेहरे के ऊपर दाढ़ी बढ़ी हुई है तो उसको शेविंग करके और अच्छे अपने बालों को संवार करके, कोई भी ऐसा भाव अपने को दिखना नहीं चाहिए या किसी यात्री को दिखना नहीं चाहिए जिससे हमारी जो शक्ल सूरत है वही ऐसी लगे कि चालक तो गुस्से में लगते हैं। तो ऐसा कोई प्रभाव हमारा पब्लिक के बीच में कभी आना नहीं चाहिए। हमारे को हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। कोई भी खान पान हमारा अच्छा रहना चाहिए जिससे कि हमारे चेहरे के ऊपर कभी नींद के भाव, कभी नशे के भाव या इस प्रकार के कोई भाव हमारे फेस के ऊपर दिखाई नहीं देने चाहिए। इसके साथ साथ वफादारी हमारी किसके प्रति है? सबसे पहले हमारे यात्रियों के प्रति हमारी वफादारी तय होती है। विभाग के प्रति हमारी वफादारी तय होनी चाहिए। जब भी हम वफादारी में यही इशू है कि हम अपना समय से अपनी गाड़ी को निकालें, किसी प्रकार का कोई ऐसा काम ना करें जिससे दिल्ली परिवहन निगम की छवि खराब हो। जैसे पुराने समय में कोई और गाड़ियां जब चलती थी हमारे समांतर, दिल्ली परिवहन निगम के समांतर, आज भी कुछ और गाड़ियां चलती हैं जो दिल्ली परिवहन निगम के समांतर हैं, हालांकि वो दिल्ली सरकार के अंडर ही चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार देखने में आता है कि कुछ हमारे भाई बसों के साथ कंपटीशन जैसी कंडीशन में आ जाते हैं। इससे हमेशा ड्राइवर को बचना चाहिए। अगर आपको लगता है
कि आपकी ड्यूटी के प्रति कोई आपके कैश में बात आ जाएगी, कोई आपके ट्रिप में बात आ जाएगी, तो आप सब जानते हैं, सभी साथियों को इस बात की जानकारी है कि जब हम एक रूट को अपने एक टर्मिनल से शुरू करके दूसरे टर्मिनल तक जब पहुंचते हैं तो उसके बीच में अगर आपके रूट के समांतर चलने वाली बसें भी आती हैं तब भी आपको उसके साथ किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं करना है। आपको वफादारी के साथ, अगर आपके लिए निर्धारित गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और आप एक स्टैंड के ऊपर 15-20 सेकंड का समय दे देते हैं और बिल्कुल आराम से, अगर कोई बस चालक आपको लगता है वो क्रोधित है या आपको लगता है वो तेज है या वो आपसे कंपटीशन करना चाहता है, तो आपको उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उस भाव से आपको हमेशा बचना चाहिए और हमेशा विभाग के प्रति आपको वफादार रहना चाहिए। जो भी विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, आपके डिपो प्रबंधक के द्वारा, टीआई शेड्यूल के द्वारा आदेश आपको दिए जाते हैं, वो दिल्ली परिवहन निगम की छवि को बनाने के लिए, इसकी आय बढ़ाने के लिए, यही सब कारण होते हैं कि आपको आदेशित किया जाता है। हमारे को जो भी आदेश दिए जाते हैं हम उनका ईमानदारी के साथ पालन करें और उसी के साथ अपने परिवहन को परिचालन में लेकर के आएँ, जिससे आपका विभाग के प्रति आपकी वफादारी तय हो। और इसके बाद जन सेवा में हम लोग जुड़े हुए हैं ही। जन सेवा से हमारा अभिप्राय रहता है, आमतौर पर जो भी हमारा कार्य है, सभी साथी जानते हैं, सभी ड्राइवर भाई इस बात को जानते हैं कि जो भी हमारा कार्य है वह है दिल्ली के अंदर जितने भी नागरिक यहाँ रहने वाले हैं या अन्य अन्य राज्यों से किसी व्यापार के सिलसिले में दिल्ली में घूमने के लिए या अपने किसी रिश्तेदारी में मिलने के लिए, जो भी यहाँ पर हमारे बीच में यात्री हमारी बसों में सफ़र करते हैं, हम सब उनके साथ अच्छा संपर्क बनाएं। यह हमारे चालक भाई का, जैसे मैं अभी इसी लेक्चर में पहले आपसे बातचीत हुई कि हमारा व्यवहार, हमारा चेहरा, हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कान हमेशा रहनी चाहिए। जब भी कोई यात्री हमारी बस के अंदर आता है तो उसको लगना चाहिए कि ड्राइवर ने हमारा स्वागत किया और हम उसको तहे दिल से ऐसा शुक्रिया करें कि वो हमारी बस में यात्रा कर रहे हैं, आप दिल्ली में आए हैं, आपका दिल्ली में स्वागत है, आपका दिल्ली परिवहन निगम की बस में स्वागत है। आप ऐसा करते हैं तो इससे दिल्ली परिवहन निगम की छवि बहुत अच्छी बनती है। और अगर इसके विपरीत हमारे भाव में कहीं पर भी कोई कमी रहती है तो इसी कारण से हमारी दिल्ली परिवहन निगम की भी और हमारी स्वयं की, सबसे पहले तो हम सामने बैठे हैं तो हमारी स्वयं की छवि को नुकसान पहुंचता है। लोगों के मन में एक धारणा जाती है कि दिल्ली परिवहन निगम के चालक किस प्रकार का व्यवहार यात्रियों के साथ करते हैं। पुराने समय के जो हमारे पुराने यहाँ पर इंस्ट्रक्टर महोदय थे वो भी बताया करते थे, हमारे पुराने अधिकारी हैं, पुराने साथी हैं, वो भी बताते हैं कि जब दिल्ली परिवहन निगम की बसें अंतर्राज्यीय रूटों के ऊपर चलती थी तो उस समय पर दिल्ली परिवहन निगम की बस जब बस अड्डे पर आकर के खड़ी होती थी तो बाकी सभी रोडवेज के कर्मचारी चिंतित रहा करते थे, क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम का व्यवहार, दिल्ली परिवहन निगम की बसों की सेवाएं इतनी व्यापक और इतनी सुनिश्चित थी कि हर एक यात्री को इस बात का पूरा भरोसा था कि हम दिल्ली परिवहन निगम की बस में सुरक्षित भी हैं और समय से अपने स्थान तक पहुंच भी जाएंगे। इसी कारण से दिल्ली परिवहन निगम की बस के लिए आधा घंटा पहले चलने वाली बस को भी यात्री बस अड्डे के ऊपर छोड़ दिया करते थे और दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रा करना अपना सौभाग्य मानते थे। इसी छवि को हमें बनाए रखना है, इसके लिए आप सबके योगदान की बहुत बहुत आपसे अपेक्षाएं हैं।